और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर फर्दर बिल्डअप करके अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और बाकी फिर हम इसको फर्दर बिल्डअप करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में ऐड करेंगे। लिक्विडिटी बेसिकली होती क्या है? लिक्विडिटी अच्छा लिक्विडिटी बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप ना मार्केट के जो स्मार्ट मनी, जो द रियल स्मार्ट मनी है, वो जाके उनको टैप करता है, उधर से ऑर्डर्स को पकड़ता है, क्योंकि जस्ट लाइक एनीथिंग इन द मार्केट, द मार्केट नीड्स लिक्विडिटी एज फ्यूल टू मूव। किसी भी बड़ी मूव को करने के लिए मार्केट को पहले लिक्विडिटी चाहिए, उसको ऑर्डर्स चाहिए, उसमें कैपिटल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, इनफ्लो ऑफ कैश। तो लिक्विडिटी में कुछ चीज़ें जो मेनली हम डिस्कस, आपको मैं एग्जांपल दो तीन बना के देख देता हूँ। इनफैक्ट एरो के साथ, ये एरो नहीं, व्हाट आई विल डू इज मैं ट्रेंड लाइन से बनाता हूँ। ये आपका, ये मैंने करना था, ये आपका जैसे टूल है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब ये एक किस्म की लिक्विडिटी है, बल्कि आई नीड टू चेंज इट स्लाइड बिट टू मेक इट लुक बिट मोर बेटर एंड क्लियरर। हम उसको थोड़ा इधर कर देते हैं, लिक्विडिटी डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। टू मेक अ डाउन, फिर हम उसको नीचे आते हैं, आई शुड यूज दिस। फिर उसके बाद हम लोग फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, फिर मार्केट इस तरह नीचे आती है, फिर मार्केट इधर से ऊपर जाती है। अब ये एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है। आपने कभी अमूमन देखा होगा मार्केट ऐसे करती है। ये जो फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी आपकी आती है, ये चीज़, इसको कहते हैं इक्वल हाइज या रिलेटिवली इक्वल हाइज। ये बिल्कुल 100% स्ट्रेट होना लाजमी भी नहीं है, कंपैरेटिवली क्लोज भी हो सकते हैं। ये हमारी एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी की टाइप है, जो है हमारे इक्वल हाइज या लोज। अगर ये इन्वर्ट कर दिया जाए इसको, ये इक्वल लोज भी कंसिडर होंगे। मार्केट क्या करती है, हम वापस स्केल करते हैं, जो हमारे इक्वल हाइज होते हैं उनको लिक्विडिटी में ग्रैब करती है। अगर मार्केट ने रिवर्स होना है तो व्हाट इज गोना डू इज गोना ग्रैब दिस पॉइंट एंड देन मेक इट्स मूव, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्मार्ट मनी को पता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं। अब सेल मूव में आपको इंड्यूस करते हैं, आप ये देखते हो, आपको लगता है यार ये पॉइंट तो अच्छा स्विंग हाई या स्विंग लो है, मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा। वो वहां से ही उन स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करके, लोगों के पैसे को ग्रैब करके, अपनी मूव को मोमेंटम देके एक्चुअली ड्राइव करती है। सही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट याद रखने के बाइंग और सेलिंग है। अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा है, जिसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पे सेल की है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, इसका मतलब उसने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया है। सही है, उसको कवर करने के लिए वो इधर प्राइस लाके ज़्यादातर ऑर्डर्स को पकड़ के थोड़ा ऊपर जाते हैं। प्लस वो और लोगों को लगता है कि यार ये तो पॉइंट ब्रेकआउट हो गया है, लोग यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स लगा देते हैं। वो ऑर्डर्स पे भी वो सेल करते करते यहाँ पे आके फुल मार्केट को मूव कर देते हैं, ठीक है। ये एक किस्म की लिक्विडिटी है। दूसरी टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो एक आपको नजर आएगी, वो आती है ट्रेंड लाइन बेसिस में। आपकी अगर ऐसे जा रही है ना मार्केट, ठीक है, और आप देखो कभी कभी वो ये इस तरह करके फिर निकल जाती है, ये आपकी होती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन योर मार्केट इज एक्चुअली इन। सही, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेजॉरिटी स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं या ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और मार्केट उधर जाके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करती है, ऑर्डर्स को ग्रैब करके, इंड्यूस करके, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन लेके उनके ऊपर भी काइंड ऑफ टेक्स ऑल द मनी एंड मूव्स। हमने इस चीज़ से बचना और इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो लुक एट दिस एग्जांपल, इट्स इन ऑजी यूएसडी का एग्जांपल है ये, समथिंग आई एम वेरी फेमिलियर विद। तो इसमें अभी हम विल स्टार्ट लुकिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स हाउ मार्केट्स मूव, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज सी हाउ द मार्केट्स आर ग्रेजुअली मूविंग, सुकून से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे जहाँ पे अभी आप एक चीज़ देखें ना, मैंने पॉज थोड़ा लेट किया है। ये पॉइंट सी दिस, ये सारे रिलेटिवली इक्वल हाइज हैं। हम इसको सेटिंग भी इसकी कर देते हैं। व्हाट वी गोना डू इज, क्योंकि वी गोना कंसीडर लिक्विडिटी, इट्स सेट पॉइंट वेयर मनी इज ग्रैब्ड,
इट्स इन द सेंटर एंड इन द मिडल, ऐसे कर लेते हैं। और इस टेम्पलेट को हम सेव कर लेंगे एज बैड डॉलर। ठीक है, ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट है। जैसे मैंने पहले बताया था कि दिस इज इक्वल हाइज, ये रिलेटिवली सारे इक्वल है। ये देखें, there you go। अब प्राइस ने हंसी हाउ द प्राइस जस्ट वेंट अप टू ग्रैब दिस पॉइंट एंड देन द प्राइस केप्ट मूविंग अप। यहाँ पे हमारे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं। प्राइस इस ये हमारी लिटरली हाई की एक्सटर्नल और रिटर्नल इन पॉइंट्स को हम टारगेट करते हैं। ये हमारे टारगेट्स भी होते हैं। हमने ये इक्वल हाइज देखे, अब यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि ये ब्रेक होंगे, ऊपर प्राइस जाएगी और प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, हम अपना एक पिछली वीडियो का एक कॉन्सेप्ट ही अगर इधर डाल दें, बल्कि नहीं है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हम उसको फिलहाल नहीं डालते। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको बता रहा था कि वो ग्रैब करता है, एक तो हमारे टारगेट्स हो गए, ठीक है। सेकेंडली इस पॉइंट को अगर हम लोग इस बल्कि इसको छोड़ देते हैं, वी वोंट डिस्टर्ब इट। लुक एट दिस, ये रिलेटिवली इक्वल जा रहे हैं सारे। सी दीस, दे आर ऑल रिलेटिवली इक्वल। ये भी हमारा आपकी मार्केट ने कैसे उस पॉइंट को ग्रैब किया, ब्रेक किया, ऑर्डर्स ग्रैब किए एंड देन मूव्ड। तो मैंने कहा था आपको कि व्हाट मार्केट डज इज इट ग्रैब्स द थिंग, गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप। वो पिछले पॉइंट से ज्यादा नीचे एंड देन इट मेड इट्स मूव बैक अप। ठीक है, ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमें पता है स्टॉप लॉसेस, क्योंकि बुलिश मार्केट जा रही है। वी नो कि दिस इज द पॉइंट वेयर द प्राइस इज गोना ब्रेक, और वी नो कि इसको दूसरे टारगेट करेगी। जैसे मैंने मेंशन वीडियो में शुरू में किया था कि लिक्विडिटी एक जगह से क्रैप करके दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं हम, तो हमें अपना टारगेट भी अंदाजा पता लग जाता है, हमें वो पॉइंट भी पता लग जाता है जहां पे वी नीड टू बी केयरफुल वेयर द मार्केट्स नॉट जस्ट गोना ग्रैब अस। ये भी एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटीज होते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरनल और स्मॉल है, सो वी गोना अवॉइड दीज फॉर नाउ। लेट्स मूव ऑन, सी व्हाट द चार्ट डज, हाउ इट गोज। सही है, मैं थोड़ा तेज मूव कर रहा हूँ, so it's easy for you to understand, we can cover more of the chart, क्योंकि लाइव मार्केट्स भी ऐसी चल रही होती हैं, ट्राइंग टू मिमिक द लाइव मार्केट सिचुएशन। अब ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे पता है कि ओके यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अब नॉट प्राइस माइट ब्रेक इट, माइट नॉट ब्रेक इट, दैट्स नॉट अ गारंटी, लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ऑफ कोर्स जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते हैं तो हम बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स की लिक्विडिटी को ढूंढ रहे होते हैं। ये तो अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी किस तरह होती है, कि अगर तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब करके आया, तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है, हम इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। हमारा ये पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पे हमारे ज़्यादातर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे टेक प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, वो हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब प्राइस प्रॉब्ली या तो प्राइस इधर से आके ग्रैब करके इधर जाएगी, या प्राइस इधर से ग्रैब करके इस तरफ जाएगी। इन दोनों में एक केस होगा। विल जस्ट हैव अ लुक प्रोबेबिलिटी सेशंस में। देखिए इट्स ग्रैबिंग द प्राइस, ये देखिए, व्हाट डिड आई टेल यू, हमारा ये टारगेट था। अब हमें पता था कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, प्राइस नीचे आई है, उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है एंड देन मेड इट्स वे बैक अप टू द अदर वन। इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी कहते हैं, इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दीज आर सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि फर्दर चीज़ें में एडवांस है इसके। एज ऑलवेज एडवांस चीज़ हम लोग बेसिक्स सीखने के बाद कवर करेंगे अपने डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और इन सारे ग्रुप्स के अंदर। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज लिक्विडिटी पॉइंट्स हमारे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स के हमें टारगेट्स बताता है, और लिक्विडिटी स्वीप्स हमें फॉल्स ब्रेकआउट्स का अंदाजा देता है। वी वांट टू ट्राई सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये ब्रेकआउट नहीं है, लोग इसको ब्रेकआउट समझ के सेल ट्रेड लगाएंगे और ये चला जाएगा। हमने इस चीज़ से बचना है। सही हो गया, हम थोड़ी सी वीडियो को और चला लेते हैं। ट्राई लुकिंग फॉर अ मोर क्लीनर जो है बहुत इजीली बताया जा सके एंड अ बिगर पॉइंट। तो आई एम गोना इंक्रीज दिस स्पीड। सही है, देखिए यहाँ से ग्रैब किया इधर, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट था, इसको ग्रैब करके इंड्यूस करके वापस आ गया। अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि दिस क्लियरली शोज के इधर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े थे। ये इसकी असल डायरेक्शन थी वेयर स्मार्ट मनी वांटेड प्राइस टू मूव। इधर मूव किया, थोड़ा और लोगों को इसमें इंड्यूस किया,
एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ जो मैंने मेंशन भी पहले किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इज़ यार ये मुझे ऑफ करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट था कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो ना, आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो लिक्विडिटी को स्वीप किया, मूव क्रिएट हुई, फेयर वैल्यू गैप बना, उसको कवर किया and moved in the direction exactly what we talked about in the previous video and even in this video. ये बना देता हूँ। See, bringing our concepts together, the reason we're studying them one by one, हम उसको combine ऐसे करेंगे अपनी पूरी ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। सही है। मैं आपको बहुत क्लीन मूव दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब ये इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, तेज हो गया मेरे से। We'll move back here. See this? Like I mentioned, equal, relatively equal highs या equal highs या lows. Look at this point. This is completely liquidity. मैंने एग्जाम्पल नहीं बनाई थी ये, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट, कि जैसे ये वाली बनी हुई थी। ये पॉइंट होता है जहाँ पे इक्वली पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव आती है प्राइस में। इसको इन्वर्ट करके अगर देखें तो यही है। यहाँ पे देखें कितनी सारे, यहाँ पे कितने लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, कितने लोगों के ब्रेकआउट ऑर्डर्स पड़े होंगे। प्राइस मूव्स बिल्कुल उसको नैरोली, ये देखिए ना, सिर्फ सिर्फ इतना है कि वहां से ऑर्डर्स पकड़े हैं, लोगों के ग्रैब किए स्टॉप लॉसेस और वापस हुए। अब जैसे टारगेट्स के लिए मैंने कहा था, ऑफ कोर्स जब आप देख रहे होगे कि हम कैसे अपने टारगेट्स उस हिसाब से रखते हैं कि मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी होता, तो यहाँ पे जब मैं ट्रेड में घुसता तो मैं ऑफ कोर्स इधर तक टारगेट करता। अब यही चीज़ फ्यूचर में रिपीट होती रहेंगी। सी दिस, ये फिर क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इक्वल लोज। मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है, तो अब ये मेरे इक्वल लोज है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनको आगे फ्यूचर में इधर कहीं लिक्विडिटी ग्रैब होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा। देखते हैं। देखें, सी प्राइस आई, प्राइस ने उस पॉइंट को ब्रेक किया, नीचे आके स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इट्स मेड इट्स वे बैक अप। अब एक और चीज़ भी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर थोड़ा जूम करना पड़ेगा, सो इट्स मच मोर क्लियरर। मैं कहाँ पे था इसमें पॉइंट में, ये इट इज स्मॉल relatively if you look at it, because मुझे practice so I can see these things, but it's a fair value gap. It's a very small one, but it is there nonetheless, grabbed and moved. ठीक है। So I hope this explains a lot about liquidity, कि liquidity कैसे move करती है, liquidity किधर किधर reside करती है, और कैसे liquidity sweeps होते हैं, liquidity की points पे हमने अपने stop losses और take profits को कैसे target करना है, fair value gaps को कैसे incorporate करना है। ये सारी हमें आहिस्ता आहिस्ता इनकॉपरेट करेंगे अपने बाकी स्मार्ट मनी के ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग आइडियाज़ में। एनीवेज, आई होप दिस हेल्प्ड। ये बेसिक्स हैं, गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स, लर्न इट, मेमोराइज इट। कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और माई टीम ऑन द हैंडल्स जो आपके साथ शेयर किए हैं, ट्विटर के, एक्स के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड का ग्रुप है। इस बेसिस को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के साथ शेयर करें आइडियाज़, और उसके बाद फर्दर हम उस पर एडवांस भी सीखेंगे वंस यू हैव लर्न दीज थिंग्स, और इसी पे स्ट्रैटेजीज बिल्ड भी कैसे करनी है वो फिर ट्रेडिंग प्लान की वीडियो के अंदर है कि हम अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड लक, एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। थैंक यू एंड गुड बाय।